हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये सब मैंने आपको बताया था ना, व्हाट इज नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। तो ये 5 मेन काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, लेकिन 2 काइंड्स और होते हैं। वो कौन कौन से? अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। मैं पहले इसे एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। तो नाउन, व्हाट इज नाउन? व्हाट नाउन क्या होता है? नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एटसेट्रा। और ये हो गया आपका नाउन। अब मैं आपको बताऊंगा काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो अब मैं इसको समझा देता हूँ। प्रॉपर नाउन मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर नेम ले सकते हैं आप, मैंने लिया है। और प्रॉपर नाउन की एक पहचान है कि उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखाता है। अब कॉमन नाउन पे आते हैं। कॉमन नाउन मतलब कि जिस चीज को हम लोग कॉमनली बुलाते हैं, जैसे ये कैमरा है तो कैमरा को हम कैमरा ही बुलाएंगे ना। ये वो कैमरा को फूड तो बुलाएगा नहीं, या कैमरा को कुछ और बुलाएगा नहीं। कैमरा मतलब कैमरा। सिटी मतलब सिटी। स्टेट स्टेट मतलब कि ऐसा वर्ड जो सब लोग उसे वही बुलाते हैं। तो अब आते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच मतलब कि वो हमारे फीलिंग्स, आइडिया, इट इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स, नॉट रिलेटेड, इट इज आवर फीलिंग्स और आइडिया और माई फीलिंग्स, आइडिया एटसेट्रा। देन मतलब कि वो हमारी फीलिंग्स, आइडिया या आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं या आइडिया हैं, तो ये सबको वो मतलब डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका, मैं एग्जांपल्स बता दूं, हैप्पीनेस, ब्यूटी, ब्राइड एटसेट्रा। अब मैं आता हूँ मटेरियल नाउन पे। मटेरियल नाउन होता है क्या गाइस? मतलब कि कोई चीज किस चीज से बनी हुई है, मतलब कि दिस इज अ मार्कर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो इस सेंटेंस में कौन सा मटेरियल नाउन होगा? प्लास्टिक। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब कि एक, मतलब एक कलेक्शन। कलेक्शन जैसे मान लीजिए कलेक्शन ऑफ मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल और क्राउड ऑफ पीपल। तो इस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन कौन सा हो जाएगा? क्राउड। या मैंने आपको बताया भी, क्राउड ऑफ पीपल और कलेक्शन, कलेक्शन। तो अब ये हो गया आपका रिवीजन कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि दो और काइंड्स क्या होते हैं, अनकाउंटेबल और काउंटेबल। तो यहीं पे मैं ऐड कर देता हूँ अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। तो आप गाइस इसके प्रोनाउंसिएशन से ही समझ गए होंगे। अनकाउंटेबल मतलब कि उसे काउंट नहीं किया जा सकता है, और काउंटेबल मतलब कि उसे काउंट किया जा सकता है। तो अब मैं बताता हूँ अनकाउंटेबल क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए मिल्क, घी और एनी चीज, मतलब एटसेट्रा, मिल्क, घी। तो ये सब हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब हम बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन की ओर। काउंटेबल नाउन वो हो जाता है गाइस, जैसे दिस इज अ वन मार्कर, दिस इज वन मार्कर, और दिस इज वन व्हाइट बोर्ड, और दिस इज दीज आर 3 मार्कर्स। तो ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अनकाउंटेबल, काउंटेबल। मिल्क एटसेट्रा काउंटेबल, 3 मार्कर्स, ये हो गया आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कैसे बना सकते हैं? कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करके, कुछ क्या मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम कन्वर्ट करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो मैं वो आपको लिख के बता देता हूँ अभी। मैं पहले इरेज कर लूं। देखिए गाइस, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस किस चीजों से बन सकता है। पहला तो है आपका मतलब पहले मान लीजिए आपका फॉर्म्ड बाई
वर्ब्स मतलब क्रिया, क्रिया हो गया आपका मतलब वर्ब। तो और किससे बना सकते हैं? एडजेक्टिव से बना सकते हैं। एडजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जो नाउन को मॉडिफाई करे उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव से बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं और कॉमन नाउन से बना सकते हैं। मैं तीनों के 5-5 एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए लाफ्टर, LAUGHTER, तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल फॉर्म्ड बाय, ये वर्ब्स है, वर्ब्स। लाफ्टर और बिलीफ, चॉइस, डिफेंस, तो ये सब वर्ब ही है ना। वर्ब मतलब क्रिया, जैसे लाफ्टर मतलब लाफ का लाफ्टर, बिलीव का बिलीव, चॉइस का मतलब चॉइस हमारी वो क्रिया ही हो गई, और डिफेंड का डिफेंस, तो ये भी क्रिया ही हो गई। तो ये वर्ब से बना है। और आपको मान लीजिए फ्रीडम, ये हो गया। अब आपको मैं बताता हूं कि फॉर्म्ड बाय एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का आप मान लीजिए, एडजेक्टिव आप ब्रेव का ब्रेवरी, ब्रेव टू ब्रेवरी, और लॉन्ग का लेंथ, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, लॉन्ग का लेंथ, और फॉल्स का फॉल्सहुड, और ये हो गया आपका। और चाइल्ड का चाइल्डहुड, यहाँ पे आई होगा चाइल्डहुड, ये हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेशन बाय कॉमन नाउन, फॉर्म्ड बाय कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से हम क्या क्या बना सकते हैं? जैसे मतलब बना हुआ मैं बता रहा हूँ, किंगशिप, किंग का किंगशिप, और आप ले सकते हैं मदरहुड, और आप ले सकते हैं मदरहुड, ये हो गया आपका मदरहुड, और आप ले सकते हैं फ्रेंडशिप, ओनशिप, बॉयहुड, इन्फेंसी, प्रेस्टहुड। आप ले लीजिए, मैं लिख देता हूं अभी, ओनशिप, इन्फेंसी, INFANCY, और आप लीजिए प्रीस्टहुड, PRIEST हुड, प्रीस्टहुड, ये हो गया आपका फॉर्म्ड बाय कॉमन नाउन। तो गाइस मैंने आपको कुछ और बता दूं कि कलेक्टिव नाउन का मतलब कि एग्जांपल्स बता दूं। जैसे मान लीजिए फिश का कलेक्शन, आप उसको क्या कहेंगे? फिश के कलेक्शन को अ शोल ऑफ फिश, अ शोल ऑफ फिश। गाइस आप अब इसका हम दूसरा मैं बता देता हूँ। ऐसे मैं आपको 5 बताऊंगा। तो अब मैं आपको बता दूं बोर्ड, जैसे अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अब आप ले लीजिए अ नंबर ऑफ जजेस को हम ले लेंगे, जैसे ऑडियंस, मतलब ऑडियंस, अ नंबर ऑफ जजेस या ऑडियंस हो गया आपका नंबर ऑफ जजेस। अब आप ले लीजिए अ नंबर ऑफ जजेस का मतलब आप लिख देंगे अ बेंच ऑफ जजेस, अ बेंच ऑफ जजेस, JUDGES, अ बेंच ऑफ जजेस। गाइस ऑडियंस नहीं होगा वो, अ बेंच ऑफ जजेस, बंच नहीं बेंच है, ये बेंच है। अब मान लीजिए आप बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। तो गाइस अब मैंने आपको क्या क्या बताया आज? पहले तो रिवीजन करवा दी, फिर आपको पता है कलेक्टिव नाउन और काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। फिर मैंने आपको बताया है मतलब कि एडजेक्टिव से ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं, कॉमन नाउन से कैसे बना सकते हैं, और आपका वर्ब से कैसे बना सकते हैं।
और मैंने आपको बताया कुछ कलेक्टिव नाउन। सो गाइज आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। सो गाइज मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए और गाइज सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन होती है उसे भी दबा दीजिएगा।